अब यहां सवाल ये कि मकबूल हुआ लफ्ज सियासत। सियासत दुनिया को पता था कि ये सियासत दुनियावी है, अब दीन में मिलाने की कोशिश की गई, तो आले मोहम्मद क्या करते? जाहिर है कि वो पहले से जानते हैं अब क्या होगा, तो वो पहले से इक़दाम कर लेते। तो आले मोहम्मद ने अपने लोगों को समझाया कि असल सियासत क्या है और उसका नाम क्या है। आले मोहम्मद ने अपने दोस्तों को बता दिया, दोस्त खुश हो गए। दोस्तों ने कहा ये सियासत 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 पूरे मुल्क में हो रही है, सियासत सियासत, वो उसको कत्ल कर रहा है, वो उसके तक को छीन रहा है, वो उसका मुल्क छीन रहा है, ये सियासत वो सियासत ये सियासत। इमाम ने कहा सुनो, ये इनकी सियासत है, हमारी सियासत तुम्हें पता है क्या? उसका नाम है सियासत इलाहिया। अब उसके लिए अल्लाह कहता है ये चाल चले हमारे साथ। कुरान में अल्लाह कह रहा है ये हमारे साथ चाल चले। इन्होंने हमारे दीन किताब के साथ अय्यारी की, मक्कारी की, मैं इनके सर पे बैठ गया। मैंने इनकी चाल पर एक ऐसी चाल चली कि ये औंधे मुंह गिर गए। तो अब सियासतें हैं दो, तमीज खत्म हुई, बात यहां से शुरू हो रही। सियासतें हैं दो, एक है सियासत इलाहिया अल्लाह की सियासत, और एक सियासत है मुसलमानों की, हिस्ट्री की सियासत। अब दोनों चल रही, देखें कौन जीतता है और कौन हारता। अब ये देखना है अल्लाह की सियासत, दुनिया की हुकूमतों और बादशाहों की सियासत, यह है सियासत इलाहिया, यह है सियासत इलाहिया। अब मिसालें छोटी छोटी देके ताकि दूर तक जा सकूं, दूर तक जा सकूं। उन्होंने कहा यह हमारी सियासत है, मोहम्मद का बेटा कोई नहीं है अब्तर, ये उनकी सियासत थी। ये अरबों की सियासत। अब्तर कहो, अब्तर कहो, अरब का दस्तूर था जिसे अब्तर कह देते थे। वो घर से शर्म के मारे निकलता नहीं था और अपनी तहरीक को छुपा के गायब होके दूसरे मुल्क चला जाता था, इसलिए कि अब्तर के मानी ऐसे हैं कि वो मुंह नहीं दिखा सकता था। जिसे अब्तर कह दिया जाए वो मुंह छुपाता था, वो मुंह छुपाता था। उनका ये अब्तर है, अब्तर। सियासत में कामयाब हो गए, नाचने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। अब तो देखें मोहम्मद कैसे तकरीरें करने निकलेगा। अब तो अब्तर है, इसके तो बेटा है ही नहीं, इसके तो बेटा है ही नहीं। बेस क्या बनाया था अब्तर का? बेटा नहीं है। बेस क्या बनाया था? बेटा नहीं है। बेस क्या बनाया था सियासत का? बेटा नहीं है। समझ ही नहीं रहे हो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपके समझ। बेस क्या बनाया था? चूंकि बेटा नहीं इसलिए अब्तर है। अल्लाह ने कहा तो सही, मैं तुम्हारी सियासत को पलट दूं, और सूरह कौसर को उतारा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिक हुवल अब्तर। तुमने सियासत बनाई, यह सियासत इलाहिया है कि पहले कौसर का ऐलान करेंगे। कौसर का ऐलान अरब वाले जानते थे क्या मानी है, उन्हें पता है कौसर के मानी कसरत नस्ल। अरे एक बेटे पे अब्तर कह रहे थे, वो हैरान हो गए इतनी नस्ल कहां से आएगी। उनके वहमो गुमान में नहीं था कि 1400 बरस के बाद 10 करोड़ सैयद होंगे। देखिए सियासत इलाहिया सदियों पे जाती है। और फिर कहा तुम यही समझते रहो कि बेटा नहीं है, और ऐलान कर दिया कि तुम दोनों के बीच में, मोहम्मद और दुश्मनों के बीच में मैंने एक लकीर खींची है, वो लकीर कोई पार नहीं कर सकता। इधर है कौसर और नबी आपका दुश्मन है अब्तर, और बीच में है एक लकीर। तो वो लकीर क्या है? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये बीच की लकीर है। यानी बीच में इधर रसूल उनकी नस्ल,
उधर सारे दुश्मन जितने भी हैं, ये दुश्मनों और आले रसूल के बीच में कोई है, और वो है एक तस्वीर। अल्लाह कह रहा है फसल्ले, सजदा कर और कुर्बानी दे। गोया बीच में कोई ऐसा है कि जो सजदा कर रहा है और कुर्बानी दे रहा है। इधर दुश्मन है, उधर रसूल है, बीच में हुसैन है। फसल्ले ले रब्बिक, अपने रब का सजदा कर और दे कुर्बानी। कहने को तो यही कहते ना कि हर सूरा मोहम्मद पे उतरा, अल्लाह मोहम्मद से मुखातिब था, फरिश्ता के मोहम्मद से कहता था ये कीजिए और वो कीजिए। यहाँ कहा जा रहा अरे मोहम्मद सजदा कीजिए और गला कटाइए, तो रसूल ने ना गला कटाया ना सजदे में जा, तो ये किससे कहा जा रहा था? कहो कि सूरा हुसैन। एक ही बार कुरान में आया है आता है ना, एक बार अता कहीं आए, उसके मानी और हैं। आले मोहम्मद मानी जानते हैं या आले मोहम्मद के चाहने वाले? अगर ये कहा जाए इन्ना आतैना, तो आतैना के मानिए कि जो दे दिया वापस नहीं लेते। यानी नस्ल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, कसरत नस्ल नहीं रुकेगी, बढ़ते जाएं। अलवी आए, हसनी आए, हुसैनी आए, बाकरी आए, सज्जादी आए, आबदी आए, जैदी आए, जाफरी आए, मूसवी आए, काजमी आए, रिजवी आए, तकवी आए, नकवी आए, बढ़ता जाए और मेहदी ता कयामत रहे। आतैना आतैना, अरे ये आतैना हुआ कैसे? हुसैन का एक सजदा मुश्किल काम था, तो उधर सजदा शुरू हुआ, उधर नस्ल बढ़ना शुरू हुई। उधर सजदा हुआ, नस्ल बढ़ना शुरू हुई। वादा था इधर तुम्हारा सजदा खत्म भी नहीं होगा कि दुश्मन अबतर होता जाए, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर। उधर का काम इधर शुरू हो गया, उधर का काम। यह सियासत इलाहिया। अल्लाह जब ये कह दे कि सर कटा दो तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? अब अगर कोई हिकमत इलाही को नहीं समझता तो जाहिल रह गया। कहीं ऐसा हो बोला हम तुम्हें जिंदा रखेंगे क़यामत तक, और हुसैन तुम्हारे बहुत से बेटे होंगे और फिर उनकी नस्ल होगी, और हम सारे इमामों को जिंदा रखेंगे और लंबी उम्रें देंगे। ये कौन सा ऐलान हो रहा? सर कटा दो फिर देखो नस्ल कैसे बढ़ती है। इसी को कहते हैं सियासत इलाहिया, अल्लाह की सियासत। जो दुनिया वालों से ना हो सके वो करता है अल्लाह। सर कटेगा तो नस्ल बढ़ेगी, सर कटेगी तो नस्ल बढ़ेगी। अल्लाह ने कहा तुम्हारे यहां इंसानों तुम जिंदगी पा के चाहते हो नस्ल बढ़े, हमारे यहाँ ये होता है कि जब सर कटता है तब नस्ल बढ़ती है। और अगर ना भी कटे और हम किसी के लिए कह दें सर काटो और ना कटे तब भी नस्ल बढ़ती है। ये तुम कर नहीं सकते, दुनिया के इंसानों तुम ये कर नहीं सकते। हमने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल का गला काट डालो, नहीं कटा, नहीं कटा, वो बच गए। हमने इस्माइल की नस्ल बढ़ा दी। अरे भाई 1,24,000 में 70,000 पैगंबर तो सिर्फ इस्माइल से आए। आम आदमी आना है 70,000 नबी उसकी नस्ल में आ गए, जिसको कहा गया था कटा दो। यानी सिर्फ छुरी यहां रखी तो 70,000, और अगर चल जाए तो 1,70,000।